Assalamu alaikum everyone. This is G2 8th edition chapter number 11. कलेक्टिवली टॉपिक ये मेंसुरेशन का होता है. एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका करने की कोशिश करेंगे. ये कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड सिलेंडर्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया. तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट. सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच लिया जाएगा. और अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मैं टोटल सरफेस एरिया में 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ. पहले तो एक सिलेंडर के अंदर इसका टॉप और इसका बॉटम होता है, ठीक है. क्योंकि दोनों टॉप और बॉटम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. क्योंकि किसी भी गोल चीज़ का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है पाई आर स्क्वायर, और ये 2 हैं इसलिए हमने टॉप और बॉटम तो 2 ले लिया. प्लस इसके बाद ये जो बाउंड्री होती है जिसे कर्व सरफेस पाथ पढ़ते हैं, कर्व सरफेस एरिया, इसे कहते हैं 2 पाई आर एच. ठीक है. 2 पाई आर क्यों लिया जाता है कि कोई भी गोल चीज़ होती है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर. अंदर वाला जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है पाई आर स्क्वायर, और जो बाहर वाली बाउंड्री होती है उसे कहते हैं 2 पाई आर. और अगर आप इसमें कोई हाइट भी ऐड कर देंगे तो फिर ये 2 पाई आर एच भी हो जाता है. ठीक है. ये हमारा टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ चलेगा. अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की. ऑप्शन नंबर ए में हमें चाहिए क्या क्या. यकीनन हमें रेडियस भी चाहिए और हमें हाइट भी चाहिए. रेडियस फर्स्ट ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे, वॉल्यूम विच इज़ पाई आर स्क्वायर एंड एच. सो वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14, रेडियस इज़ 7 स्क्वेयर एंड हाइट इज़ 12. आपसे मल्टीप्लाई करें 3.14 इंटू 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 12. यह आंसर आ रहा है 1846.32. 1846.32. और अगर इसे 3 सिग्निफिकेंस फिगर में देना चाहते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर ये होता है कि मोस्टली हम आंसर को 3 सिग्निफिकेंस फिगर में देते हैं, तो 46 जो है वो 50 बन जाएगा राउंड अप होकर 50. और आप यहाँ लिख दीजिएगा 3 सिग्निफिकेंस फिगर ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने अपने आंसर को राउंड ऑफ किया है. और यूनिट इसका होगा सेंटीमीटर क्यूब. मोस्टली हम टीचर्स पूछ लेते हैं राउंड ऑफ टू द 3 सिग्निफिकेंस फिगर, मोस्टली नहीं पूछते. इस बेटर कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा आ रहा है आंसर, जैसे आंसर थाउजेंड्स में आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर कर दीजिए. देन हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एंड एच. सो 2 पाई की वैल्यू 3.14. कुछ टीचर्स कॉमन ले लेते हैं, वो भी ले लीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. 2 पाई आर कॉमन लेके करते हैं, बताता हूँ. 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज 7 एंड हाइट इज़ 12. मैं जो कहना चाह रहा हूँ यही फॉर्मूले में दिखाता हूँ. कुछ टीचर्स 2 और पाई और रेडियस कॉमन लेने के बाद आर प्लस एच इस तरह से करते हैं. ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं, जो आपको आसान लगे वैसे कर लें. तो अगर मैं फाइनल सॉल्व कर लूँ इसको, बिल्कुल फाइनल, तो ये आंसर आना चाहिए प्लस प्लस करके. ये आ रहा है 835.24. 835.24. तो अगर आप इसे 3 सिग्निफिकेंस फिगर में लिखना चाहते हैं तो 835 हो जाएगा. तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा 3 सिग्निफिकेंस फिगर लाजमी. TSA कहलाता है टोटल सरफेस एरिया. ओके. देन हम पार्ट बी चेक करते हैं. अगेन हमारे पास पार्ट बी में रेडियस गिवन होना चाहिए बट डायमीटर गिवन है विच इज़ 1.2 मीटर. इसे 2 से डिवाइड करवा दें ताकि 0.6 होकर मीटर में चेंज हो जाए और ये रेडियस भी बन जाए. आई एम सॉरी.
0.6 meter, and height is 4 meter. For the volume, pi r square and h, pi is 3.14, radius is 0.6 square, and height is 4. 3.14 into 0.6 square into 4. This is 4.52 16 आ रहा है, बट हम 3 सिग्निफिकेंस फिगर में अपने आंसर को छोड़ देंगे, एंड दिस इज मीटर क्यूब. नाउ टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर. मैं वो जो कॉमन लेने के बाद है उस वाले फॉर्मूले से करने की कोशिश करूँगा अब, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाएं. जो पहले पार्ट में फॉर्मूला इस्तेमाल किया, चाहें तो वो यूज़ कर लें, चाहें तो ये यूज़ कर लें. 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज 0.6, देन अगेन रेडियस 0.6 जो प्लस होगा आपके हाइट से. सो 2 टाइम्स ऑफ 3.14 रेडियस 0.6, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट 0.6 प्लस 4. अभी मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ. आपके पास था 2 पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई आर, रेडियस इज 0.6, ब्रैकेट क्लोज, दोबारा फिर रेडियस प्लस हाइट था 0.6 प्लस 4, 17.33. तो आप सिर्फ 17.3 लिखिएगा, ठीक है, ओनली 17.3 मीटर स्क्वायर. और यहाँ लिख दीजिएगा 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर दिया है हमने, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया. अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की. ऑप्शन सी में है रेडियस इज 15 मिलीमीटर, हाइट इज 63 मिलीमीटर. वॉल्यूम मालूम करना है अगर, वही चीज़ पाई आर स्क्वेयर एंड एच, पाई इज 3.14, रेडियस इज 15 स्क्वेयर एंड हाइट इज 63. सिंपली डू इट फ्रॉम द कैलकुलेटर. 3.14 इंटू 15 स्क्वेयर इंटू 63, ये आ रहा है 4450 और 9.5 मिलीमीटर क्यूब. और हमें आंसर सिर्फ यहाँ तक चाहिए. तो अगर मैं राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर करना चाहता हूँ तो ठीक है, 3 डिजिट्स चाहिए हमें. तो दैट मीन्स कि हमें इसे राउंड ऑफ करना है 509 को. तो 509 यकीनन 500 हो जाएगा राउंड डाउन होकर. सो 44,500 और मिलीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. मैंने इन्हीं तीनों की बात की थी शुरू में कि इन्हीं राउंड ऑफ लेकर आना, इन्हीं को लेकर आना, यहाँ तक आंसर लेकर आना. 3 डिजिट्स होने चाहिए. टोटल सरफेस एरिया ने नाउ 2 पाई आर. फॉर्मूले मैंने लेफ्ट हैंड पे अभी भी लिखे हुए हैं, रेडियस प्लस एच, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं. 2 3.14, radius is 15 and again 15 plus 63. 2 times of 3.14 and 15 and 15 plus 63, ये आ रहा है 7347.6 मिलीमीटर स्क्वायर. हमें ये 3 चाहिए. 347 राउंड अप होगा या राउंड डाउन हो जाएगा? ये राउंड डाउन होना चाहिए मेरे हिसाब से. 7, हमें 3 डिजिट चाहिए ना, तो 7 रहेगा, 3 रहेगा, 47 को 50 कर दें, ठीक है जी, ये 50 हो जाएगा. हमारे पास 47 था, 47 50 के नियर था, मैंने उसे 50 बना दिया. तो 7350 हमारे पास आंसर आ गया मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है जी. इसके साथ ही मेरा ये सवाल ख़त्म होता है. होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.